हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 12:30 दोपहर के, और हमारे घर पे आ चुके हैं अचानक से मेहमान। तो मैं आ गई हूँ सीधे किचन में रेडी होके, क्योंकि नहा के रेडी भी नहीं हुई, क्योंकि मुझे काफ़ी जल्दी पड़ गई खाने की। और मेहमानों को खाना भी खिलाना है, बनाना भी है, और साथ में उनको आज अभी जाना भी है, थोड़ी देर बाद निकलना है वापसी। तो हमने सोचा कि उनके लिए पहले खाना बनाते हैं, खाना खिलाते हैं, इसके बाद ही बाकी काम करते हैं। और जब वो आए थे तब मैं नहाई नहीं थी, काम कर रही थी। तो आज अचानक से कौन आ गया है मेरे घर पे, मैं आपको बताती हूँ। तो हस्बैंड जी के जो बड़ी वाली बुआ हैं, उनके बेटे और बहू आए हैं। तो वो भैया तो पहले कई बार आ चुके हैं, शायद मुझे 4-5 बार मिल चुके हैं, पर वो बहू पहली बार आई है उनकी। और वो बहू मेरी ससुराल से है। तो वो हमारी कुछ रिलेशन में उधर से भी लगती है और इधर से भी देवरानी लगती है। तो दोनों लोग आ गए हैं। उनको अपना कुछ मतलब शादी में जो भी उनके लिए जेवर बना होगा यहीं से बना था, तो शायद वही एक्सचेंज करना था, तो उसी के लिए वो लोग आए हैं काम के लिए। तो हस्बैंड जी उन दोनों को लेके पहले उनको चाय नाश्ता कराया और उनके साथ कुछ देर में बैठी रही, फिर उनको जाना था। तो वो लोग चले गए हैं वहाँ सुनार के यहाँ, और मैं आ गई हूँ नहा के पूजा करके जल्दी से किचन में, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि उनके आते आते मेरा खाना बन जाए, ताकि उनको खाना खिला दूँ। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद उनको निकलना भी है, और दूर भी है यहाँ से काफ़ी, का लगभग 1-1.5 घंटे का रास्ता है जाने में। तो टाइम से निकल जाएंगे। और बच्चे भी छोड़ के आए हैं घर पे बोल रहे हैं कि 3 बच्चे हैं और कोई नहीं है घर पे। और उनके साथ में गांव में तो लोगों को आप जानते हैं कि कितना सारा काम होता है। तो वहाँ भैंस वगैरह भी है, जानवर हैं, उनके घर पे बच्चे हैं, तो तीनों बच्चों को भी देखना है, और अपना अपना है, सबका अपना अपना काम। तो वो तो घर तो वापसी करना ही पड़ेगा, उनको जाना ही पड़ेगा। पर मेरा मन था कि आज बने रहते, पर उन्होंने भैया ने बोला कि नहीं आज नहीं, फिर कभी आएंगे तब रुकेंगे। और हमारी देवरानी भी बोल रही थी कि आप आइएगा दीदी, हम बाद में आएंगे भाभी। और सॉरी, वो हमको भाभी बोलती है, इसलिए कि मैं उसकी रिलेशन में भाभी लगती हूँ, तो दीदी नहीं बोलती है, मेरे मुंह से दीदी निकल गया। तो भाभी कह रही थी भाभी आप आइएगा, तो मैंने कहा ठीक है आएंगे। तो मैंने अभी बना दिया है इन लोगों के लिए, मैं पनीर बना दी है, मटर पनीर जल्दी से मंगवा के। मुझे लगा क्या बनाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। पहले इनको चाय नाश्ता करवाया, और उसके बाद साथ में ही हस्बैंड जी जब नीचे उतरे तो उनसे मैंने बोला कि मुझे मटर और पनीर आप ला के दे दीजिए, तो मैं बना देती हूँ। साथ में बूंदी का रायता भी बना दिया है। तो रायता और पनीर पूड़ी और थोड़े से जीरा राइस बना दिए हैं। यही खाना खिलाऊंगी अभी। तो ये खाना मेरा बन चुका है, तो मिठाई लगा देती हूँ, क्योंकि भैया लोग आ गए हैं, बाहर हैं, और वो दीदी भी शायद बाहर बैठी होंगी। और मैं उसको देवरानी क्यों नहीं बोल रही, क्योंकि हम दीदी बोलते हैं, इसलिए कि वो मुझे भाभी बोलती हैं, ननंद और भाभी वाला रिश्ता निभाती हैं ना, तो इसलिए मैं उनको दीदी बोल रही हूँ। तो वो वहीं पे बैठी हैं आगे रूम में, मुझे भी बुला रही हैं कि आओ भाभी देख लो आके हम लोग क्या लेके आए हैं, क्या एक्सचेंज करके आए हैं। तो मैंने बोला कि चलो मैं आती हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, पहले मैं खाना लगा दूँ, तब तक आप लोग बैठिए, खाना खा लीजिए, फिर इसके बाद देखते हैं आराम से, क्योंकि खाने की टेंशन है। और इधर मेरा बेटा भी इन लोगों को भी अब ट्यूशन का भी थोड़ी देर बाद टाइम होगा, घंटे खान बाद, तो इनके लिए भी थोड़ा अब खाना पीना इनको भी खिलाया जाए, क्योंकि अब इनका ट्यूशन का वर्क है, अब इनको वर्क भी करवाना होता है, क्योंकि ये अपने आप तो करते नहीं हैं। और ध्यान ज़रा सा भी ध्यान ना दो ना तो ये काम नहीं करते हैं। और फिर ट्यूशन से फ़ोन आता है, मैम का, सर का फ़ोन आएगा, तो दोनों फिर गुस्सा करने लगते हैं कि आप ध्यान नहीं देते बच्चों पर, बच्चे आपके बिगड़ रहे हैं, आप कभी कुछ कहती नहीं है। मैं तो कहती हूँ, मेरा मेरा कहना कौन मानता है, मेरे कहने से नहीं ये लोग मानते हैं। इनको मैं कहती हूँ तो मैं चिल्लाती रहूँ, वो जब तक पापा नहीं डांटेंगे तब तक इनको सुनना नहीं है कोई बात। दोनों बहुत ज़्यादा शैतान हो गए हैं, पूरे टाइम बस खेल इनके पास रहता है, 24 घंटे खेल। तो इनका लैपटॉप भी छीन के अब रख दिया गया है, जब इनको पढ़ाई की ज़रूरत होगी तभी दिया जाएगा, बाकी अब लैपटॉप नहीं मिलेगा। तो अब क्या करते हैं कि अब मेरे पास आते हैं, अपना फ़ोन दे दो। वैसे ये मेरा फ़ोन उठाते नहीं हैं, पर अब इनके पास कोई चारा नहीं बचा ना, और जब कुछ नहीं मिलेगा तो फिर टीवी देखेंगे, ये करते हैं। तो मैंने थाली लगा दी है फ्रेंड्स, और मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, क्योंकि वो लोग थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं ना जाने के लिए, थोड़ा सा परेशान है। अभी 3 बज गया है, अब मैं 12:30 बजे आई थी, तब से काम करते करते मुझे थोड़ा सा लेट 12:30 बज रहा था। सब्जी काटी, बनाया, बनाने के बाद फिर थोड़ा बहुत इधर उधर कभी हो गया, कपड़े वगैरह पड़े थे, बच्चों को नहलाना था, नहलाया।
तो पूड़ी रह गई थी निकालने के लिए, तो मैंने सोचा जब आ जाएंगे तभी निकाल दूँगी गरम गरम पूड़ियाँ, क्योंकि पूड़ी निकाल के रख दो तो फिर वो खाने लायक भी नहीं बचती। और मेरी गैस भी इधर ख़राब है आज, तो मेरा मन नहीं लग रहा खाना बनाने में, क्योंकि एक ही चूल्हा जलता है और वो बहुत धीमा जलता है। तो गैस भी बनवानी है, दो आज ही सोच रही थी कि लेके जाऊंगी। हस्बैंड जी ने कहा था कि यहाँ चलना आज, तो आज बनवा देंगे। फिर ये लोग आ गए तो फिर अब कोई मतलब नहीं है जाने का, आज तो नहीं जाऊंगी, देखती हूँ किस दिन जाती हूँ। इस समय मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो खाना ये लोग खा रहे हैं, यही वो भैया हैं। इनका नेचर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ठीक है नेचर से, बहुत सरल स्वभाव के हैं। कुछ लोग होते हैं कि जो सरल नहीं होते हैं, पर ये बहुत सरल स्वभाव के हैं। तो ये गोल्ड लेके आई हैं ये दीदी अपने लिए। ये दोनों हस्बैंड और वाइफ हैं, दोनों का ही नेचर बहुत अच्छा है। तो इनकी जाने की तैयारी हो गई है, तो भैया बोल रहे हैं कि आप आना, हम फ़ोन करेंगे, और घर पे हमको पूजा रखनी है। तो वो भैया बोल रहे हैं कि आप आना। आ जाया करो। हाँ, अब नंबर मिल गया है। अच्छा, अभी में कहेंगे पक्का भाभी राजी भैया क्लास ले ना ने हाँ, अकेले क्लास ले जाएंगे तो मुझे लगे हाँ, इतना तीन लगती है कि कैमरा बंद कर। फिर आना। हां आई पे जब तक ऐसे टाइम लग जाए तो ये आ जानते हैं इसलिए फोन बातचीत कम हो पाती है। अब जैसे जानने लगे तो कम से कम ये होता है कि आप उनको फोन कर दो, बता दो कोई काम कर अब नंबर में है तो नंबर मिल गया है। मैं आऊँगी नवरात्रि में। हां एक बार आएंगे सो फ्रेंड्स, तो ये है अगला दिन, और आज है नवरात्रि, आज से शुरू है और नवरात्रि का पहला दिन है। शरद ऋतु की नवरात्रि है ये। तो आप सभी को नवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सब पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे, हमेशा आप लोग सुखी रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें आप। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:45 और मैं अब पूजा कर रही हूँ। आप लोग समझ रहे होंगे कि इस समय पूजा करने का कोई टाइम होता है क्या, तो पूजा कर रही हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज मुझे सुबह से काफ़ी ज़्यादा फीवर था और पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था। इस वजह से मैं बिल्कुल कुछ काम, थोड़े से काम किए और उसके बच्चों को स्कूल भेजा। उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई कुछ करने की। अब मैं नहाई भी नहीं थी, पूजा करना था, घर का काम पड़ा था। मुझे लग रहा था ऐसे होता तो मैं दवा भी खा लेती, पर मैंने फिर कोई दवा नहीं खाई। मैं थोड़ी देर लेटी रही हिम्मत करके। तो आज मेरे हस्बैंड जी मेरे साथ काफ़ी काम करवा दिया, नीचे की धुलाई करवा दी उन्होंने, मैंने शटर वगैरह डाल दी है। तो थोड़े बहुत जो काम थे उन्होंने करवा दिया, इसलिए कि मुझे पूजा करनी थी और मैंने अभी पानी भी नहीं पिया था। मैं सोच रही थी कि पहले कलश की स्थापना कर दूँ, इसके बाद करूँगी। तो माता रानी भी सब जानती हैं कि कौन किस हालत में है। तो आज मेरी पूजा जल्दी नहीं सुबह हो पाई है, मैं आप लोगों से बता दूं। और मैंने इसी वजह से साड़ी भी नहीं पहनी, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो मैंने नहाया है। मुझे जुकाम भी है काफ़ी ज़्यादा, और फीवर तो काफ़ी ज़्यादा था। सर में इतना दर्द था, पेट दर्द था, परेशान थी, सुबह से लेटी रही। तो थोड़ी हिम्मत करके आई हूँ मैं। तो अभी पूजा करूँगी और पूजा करने के बाद फिर देखती हूँ, कुछ इन लोगों के लिए चाय नाश्ता बनाऊँगी। और आज मेरा फास्ट भी है, तो मैं, हस्बैंड जी मना कर रहे हैं मुझसे कि मत रहो, ये सब मत करो, पूजा कर दो, ठीक है, जब तबीयत ठीक नहीं है तो मत रहो। पर मैं रहूँगी। वैसे मेरा प्लान पहले से था कि मैं 9 दिन रहूँगी, लेकिन अब क्या करूँ, तबीयत ठीक नहीं है, बीमार हो गई पहले से ही। मेरे साथ अक्सर ही ऐसा होता है कि मैं जब भी नवरात्रि आती है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मेरे साथ हो ही जाती है। मैं पूजा करने में पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है, जो कि मुझे बहुत तकलीफ़ देती है। तो खैर कोई बात नहीं, माता रानी सब जानती हैं और उनका आशीर्वाद हम पे हमेशा बना रहे। बस हम यही चाहते हैं कि उनका हाथ हमारे सर पे हमेशा रखा रहे। उनके आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं है, उनकी दया के बिना हम लोग कुछ नहीं हैं। तो बस माता रानी अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें हम पर, और आप सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखें।
तो मेरी पूजा कलश की स्थापना मैंने कर दी है और अखंड ज्योति भी रख दी है। तो अब मैं पूजा कर रही हूँ यहाँ पर धीरे धीरे, जो भी मुझे याद आता जा रहा है। वैसे मैंने सामान सुबह मंगवा लिया था और आम के पत्ते मैंने मंगवाए थे कलश में रखने के लिए। तो हस्बैंड जी गए, उनको तो कुछ समझ नहीं आता। मैं फूल लेने गई थी सुबह, जब बच्चों को छोड़ने गई थी तब मुझे मिले नहीं आम के पत्ते। भैया के पास केवल फूल ही थे। उन्होंने बोला कि आज हम लेके ही नहीं आए और हम भूल गए लाने के लिए। तो उनके पास से फिर दूसरे फूल वाले भैया के यहाँ से मंगवाया, तो बिल्कुल इतने बेकार और इतने सूखे सूखे छोटे छोटे से थे, जो कि मतलब कलश में रखने का मन भी नहीं था। फिर भी मैंने उनको धुल के साफ करके वही रखा, क्योंकि यहाँ आसपास कोई आम का पेड़ नहीं है कि हम तोड़ सकें। तो फिर उसी को रख दिया जो है। और अब मैं ये कलश में स्वास्तिक बना देती हूँ, क्योंकि कलश में अभी स्वास्तिक नहीं बनाया, स्थापना कर दी है मैंने। तो अब धीरे धीरे करके सारी चीज़ें एक एक करके मैं करती जाती हूँ पूजा में। पहले दिन की पूजा में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि पहले दिन की पूजा में सारा सब कुछ करना पड़ता है। कलश की स्थापना करनी पड़ती है, अखंड ज्योति रखनी पड़ती है, सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं। तो पहले दिन कम से कम 1 से 1.5 घंटा पूजा में लग जाता है। और इस बार पूजा मैंने की तो पर लेट हो गई, तो फिर मेरा मन थोड़ा सा ठीक नहीं है। और चलो कोई बात नहीं, अब जो है सो है, वही है। मुझे मंदिर भी जाना था सुबह। पहले मैंने साक्षी से बोला था कि चलना है मंदिर, तो वो भी स्कूल की वजह से नहीं जा पाती, क्योंकि उसको स्कूल जाना पड़ता है। तो स्कूल की वजह से वो नहीं जा पाती। और मेरे बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं दोनों की टाइमिंग इतनी अलग है कि इसकी वजह से ना मैं इधर की रहती हूँ ना उधर की रहती हूँ। एक 6:30 बजे जाता है और एक 7:30 बजे जाता है। तो अगर पहले जाती हूँ तो पहले वाले का स्कूल छूट जाएगा, बाद में जाती हूँ तो बहुत लेट हो जाती है। लेट जाने का कोई मतलब नहीं है, 8:30 बजे। और वहाँ काफ़ी दूर है, लगभग 4 किलोमीटर है मंदिर, बहुत दूर है। और पैदल जाने का विचार हमारा बना था कि हम पैदल ही जाएंगे, तो फिर विचार बन नहीं पाया। तो देखो शाम तक जाती हूँ मैं, कुछ भी करके दवा खाऊंगी तो फीवर उतरेगा, तो शाम को जाऊंगी दिया जलाने। अभी तो नहीं जा पाई मैं। सासू लड़े पड़ी थी, हमको नहीं लेके जाते हैं, बच्चों को सो जाते हैं। बड़ी मम्मी भी बड़ी बेकार है, वो भी खराब हो गई है, बच्चों को नहीं लेके जाती है। हम मैंने वो नाम नहीं ले। देखो चाचा हमेशा भैया कहते हैं, ये भी सिर्फ समझाते हैं कि देखो आलोक चाचा मुझको भैया कहता है ना, तो उसकी समझ में नहीं वो संकोच करने लगा है बोलने। नहीं अभी तो छोटा है, बड़े होके तो बिल्कुल नहीं बोलेगा ना। और ऐसा भी नहीं। काफ़ी टाइम बाद आज मैं बाहर निकली तो मार्केट में बहुत चहल पहल देखने को मिली। अब बहुत ज़्यादा ही सब जगह साज सजावट देखने को मिली। जगह जगह पर माता रानी की मूर्तियाँ रखी हुई हैं, घोड़े भी देखने को मिले हमको। तो हम अपने ध्रुव को दिखा रहे थे, देख ध्रुव घोड़ा। और काफ़ी चहल पहल है मंदिर में भी। बाहर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सजावट है, बहुत ही खूबसूरत सजा हुआ है मंदिर। और पुलिस प्रशासन भी काफ़ी एक्टिव है यहाँ पर, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। और कल देवरानी आई थी तो वो बता रही थी कि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, निकलना मुश्किल था यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कल देवी आई थी और आज भी आ रही हैं। कुछ लोग बाहर खड़े हैं जो कि
दर्शन करवाने आए हैं माता रानी के, और फिर उसके बाद स्थापना करेंगे वो लोग। तो हम लोग आ गए हैं मंदिर के अंदर। मंदिर में परिसर के अंदर भी आप देख सकते हैं कि भीड़ काफ़ी है, पर उतनी ज़्यादा नहीं है कि हम लोग दर्शन नहीं कर सके। बड़े अच्छे से दर्शन भी हो गए, आरती भी हो गई हमारी, सब कुछ हो गया यहाँ पर, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई है। पर कल बता रहे हैं बहुत भीड़ है। बाकी यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, दर्शन करने के लिए लाइन लगानी पड़ती है, कम से कम 2-2 घंटे लोग लगे रहते हैं लाइन में। मैं खुद ही आती हूँ तो हमेशा लाइन में ही लगती हूँ, और लग के फिर ही दर्शन मिलते हैं हमको। तो इस बार प्रशासन काफ़ी एक्टिव है, इस वजह से लोग ज़्यादा इधर उधर नहीं कर रहे, परेशान नहीं कर रहे हैं, आराम से आ रहे हैं और दर्शन करके निकल रहे हैं। तो यहाँ हमारी आरती हो गई, ध्रुव से भी करवा दिया है आरती, और हम लोग आ गए हैं। ये बाहर काली माता का मंदिर है छोटा सा, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत सुंदर सजा रहता है। इतनी सुंदर सजावट रहती है यहाँ कि यहाँ अंदर आने के बाद बाहर जाने का मन ही नहीं करता, बहुत सुंदर सजावट रहती है। और आप देख सकते हैं कि आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर मेरी अच्छी लगे आपको तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम, गुड नाइट।